महाराज, शिव दर्शन का नाम न्याय की पहचान है। न्याय की वेदी पर महाराज अपना पराया कुछ भी नहीं देखते। महाराज, मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। वैकुंठनाथ और उसके परिवार के लोगों ने पिछले अनेक वर्षों से हमारी संपत्ति पर अधिकार कर रखा है महाराज। ये झूठ है महाराज, ये झूठ है। हमें और हमारे परिवार को कलंकित करने का ये षड्यंत्र है महाराज, ये षड्यंत्र है। वैकुंठनाथ, तुम्हें अपनी सच्चाई प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। राणा, तुम अपनी इस बात को किस तरह प्रमाणित कर सकते हो? महाराज, सत्य प्रमाणित ही होता है महाराज। परंतु न्याय प्रमाणों पर ही निर्भर करता है। आपका न्याय तो भगवती संतोषी की कृपा है महाराज। सच तो यह है महाराज कि अपनी मृत्यु के समय मुझे पिताजी ने इस बात का संकेत दिया था कि सनंदकटी गांव की हवेली हमारी है। पर उस समय मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ था महाराज। सूरज की ओर आंख उठाकर देखने का साहस हम जैसे गरीब कैसे कर सकते हैं महाराज? फिर तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? भला हो सनंदकटी गांव के पटवारी हरिहर प्रसाद जी का, जिन्होंने न केवल सच्चाई से मेरा परिचय कराया बल्कि वो कागजात भी दिखाए जिससे ये बात प्रमाणित होती है कि वैकुंठनाथ और उसके परिवार ने हमारी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। सनंदकटी गांव के पटवारी हरिहर प्रसाद को राजसभा में उपस्थित किया जाए। क्षमा करें महाराज, सनंदकटी के पटवारी इस समय तीर्थ यात्रा पर है। महाराज, पटवारी जी जो कहेंगे वो आप इन कागजों को देखकर समझ जाएंगे। आप एक बार इन कागजों पर दृष्टि डालें महाराज। वैकुंठनाथ, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? महाराज, पिछली 4 पीढ़ियों से हमारा परिवार सनंदकटी गांव में रह रहा है। हमारे दादाश्री ने यह हवेली बनवाई थी। वैकुंठनाथ, प्रश्न इस हवेली का नहीं है, प्रश्न उस भूमि का है जिस पर यह हवेली बनी है। राणा के ये कागजात इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ये हवेली उन्हीं की है। पर महाराज, कागजात तो हमारे पास भी हैं। माँ जी ने इन कागजातों को संभाल कर रखा था। आप चाहें तो देख लें। वैकुंठनाथ और उसके भाइयों को बंदी बनाया जाए। संतोषी माता की भक्ति का ढोंग रचने वाले इस परिवार ने छल और प्रपंच से हमारी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया है। सनंदकटी गांव में इनके परिवार की जो भी संपत्ति है वो इसी समय से राणा की मानी जाएगी। महाराज, ये सच नहीं है महाराज। संतोषी माता की सौगंध महाराज, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया गया है। ये सब झूठ है महाराज, ये सब झूठ है। देखते क्या हो सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको और कारावास में इन्हें कठोर दंड दो। चलिए चलिए आप लोग चलिए।
निराश होती हो बड़ी भाभी? हवेली पर आए संकट की दोषी तुम नहीं, कोई और है। कौन? कौन है वो? बड़ी भाभी, कहते हुए जबान कांपती है, पर सच बात तो यह है, उस जोरू के गुलाम भोला की शादी में बड़े भैया ने जो बढ़ चढ़कर खर्चा किया था ना, वो महाराज शिव दर्शन की आंखों में चढ़ गया है। महाराज शिव दर्शन ने सोचा होगा, जो 3 साल से लगान नहीं दे पा रहा है, वो अपनी भाई की शादी में इतना बढ़ चढ़कर खर्चा कर रहा है। हाँ, इससे भी बड़ी बात यह है बड़ी भाभी, इस अभागन सुनीति के पैर ही मनहूस है। आपको याद नहीं, हवेली में कदम रखते ही पूजा की थाली गिर गई थी, दीपक बुझ गया था। हाँ, सही कहती हो। मैं व्यर्थ ही अपने आप को दोषी मान। शायद कोई आया है। हाँ, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। हाँ, चलो हाँ, चलो, चलो चलो बड़ी बात। महाराज शिव दर्शन का आदेश सर आंखों पर, लेकिन हम 2 घंटे में घर कैसे खाली करेंगे? हमारा तो कोई बेटा भी घर पर नहीं है। तुम्हारे सभी बेटे महाराज शिव दर्शन के कारागृह में बंद हैं, समझे? और वो कब छूटेंगे कोई भरोसा नहीं। तुम फौरन हवेली खाली कर दो। लेकिन अब मैं कुछ तो मोहलत दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बेटे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? इस बुढ़िया की बात पर विश्वास करो। सिर्फ 2 दिन, 2 दिन। 2 दिन नहीं, 2 घंटे में, समझी? 2 घंटे के अंदर हमारी ये हवेली खाली कर दो। अभी तक तो हम तुम लोगों से बहुत इज्जत से पेश आ रहे हैं। अगर 2 घंटे में ये हवेली खाली नहीं की तो हम माँ जी, देखो ना बहू, किस पाप की सजा भुगतनी पड़ रही है। ये हवेली 2 घंटे में खाली करती है। बस 2 घंटे के अंदर हमारी ये हवेली खाली कर दो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो हमारी हवेली पर कब्जा जमाए बैठे हो। लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग 2 घंटे के बाद आएंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, इस हवेली का सारा सामान अब हमारा है, समझे? चलो। खाली करनी है। ये खाली करने जहाँ मैं शादी करके आई थी। तुम बच्चियाँ बड़े हुए, शादी हुई। हे माँ, ये क्या हो रहा है? इस बुढ़ापे में मुझे क्या देखना पड़ रहा है माँ? क्या देखना पड़ रहा है? हे माँ। जय जय माँ संतोषी। ये क्या हो गया? हमने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी भी छल और फरेब नहीं किया, फिर ये कौन से पापों की सजा हमें मिली है? मुझे तो हवेली और माँ की चिंता है। राणा इतना दुष्ट और पापी है कि रोइए मत शंकर भैया, माता संतोषी पर विश्वास रखिए, वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। कौन संतोषी माता? हाँ? ये सब एक भूल और पाखंड है। अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। नहीं नहीं केदार भैया, नहीं, भूल कर भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना। जीवन में धैर्य और संतोष रखने वाले भक्त तो ममता मही माता संतोषी की आंख के तारे हैं। हमें उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। संतोषी माता की कृपा हमें नहीं, राणा जैसे दुष्ट लोगों को प्राप्त होती है। अरे, हमारे सच्चे कागजात को महाराज शिव दर्शन ने झूठा बता दिया। यदि माता संतोषी में शक्ति होती तो क्या आज हम सब इस कारावास में होते? भोला, जब से तेरी शादी हुई है ना, उस दिन से हवेली में एक न एक संकट खड़ा हुआ है। केदारनाथ, आज मुझे मत रोको बड़े भैया, आज मुझे मत रोको। उमा की बात पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया, कभी विश्वास नहीं किया उसकी बात पर वो सच कहती थी कि सुनीति के पैर मनहूस हैं। उस अभागन के कारण ही
हमारी इज्जत धूल में मिल गई। भोला, जय जय मां संतोषी। जय संतोषी मां। देवर्षि आप? मेरी बात ध्यान से सुनो भोलानाथ। इस समय केवल तुम ही मुझे देख और सुन पा रहे हो। मैं इस संकट से तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताने आया हूं। भक्त शिरोमणि भोलानाथ, संसार में भक्ति और प्रार्थना से अधिक शक्तिशाली कोई औषधि नहीं है। इस समय तुम्हारा परिवार जिस संकट में घिरा है, उससे मुक्ति पाने के लिए तुम अपनी आराध्य देवी माता संतोषी से प्रार्थना करो। वो तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेगी और तुम पर कृपा करेगी। अवश्य देवर्षि, अवश्य। मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए है भोला। शांत रहकर मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारे साथ सहानुभूति है। मैं तुम्हारी पुकार तुम्हारी आराध्य देवी मां संतोषी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। तुम अपना विश्वास उन पर दृढ़ रखो। जय जय मां संतोषी। जय जय संतोषी मां। हे ममतामयी माता संतोषी, हे त्रिशक्ति की प्रतीक मां संतोषी, अपनी आंख के तारे हम बच्चों पर कृपा करो मां। हमें अपना स्नेह प्रदान करो मैया। हम पर दया करो माता संतोषी। कृपा करो संतोषी मां। कृपा करो मैया, कृपा करो। कृपा करो संतोषी मां। दया करो, दया करो संतोषी मां। भोला बेटा, क्या हुआ? किससे बात कर रहा था तू? कौन आया था यहाँ? ममतामयी माता संतोषी का ममता भरा संदेश आया था बड़े भैया। हमें उन पर दृढ़ विश्वास रखना होगा। धैर्य और संतोष के साथ इस संकट की घड़ी का मुकाबला करना है हम सबको। सब कुछ ठीक हो जाएगा बड़े भैया, आप चिंता ना करें। सब कुछ ठीक हो जाएगा बड़े भैया। कृपा करो संतोषी मां, दया करो। हम सब पर दया करो संतोषी मां, हम सब पर दया करो। जय संतोषी मां। जय संतोषी मां। जय संतोषी मां। ओम संतोषी देवै नमः। 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 जय जय संतोषी मां। देव देवेश्वरी माता संतोषी की जय। देवर्षि, जब आप स्वयं ही उपचार बताकर आ रहे हैं, तो मेरे पास आने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण। माता, भोलानाथ को उपचार बताकर क्या नारद ने कोई भूल की? नहीं देवर्षि, आप कोई भूल कर ही नहीं सकते। प्रार्थना और आराधना से बड़ी इस संसार में कोई शक्ति नहीं। आपका मार्गदर्शन पाकर भोला ने प्रार्थना और आराधना का मार्ग अपनाया है। प्रार्थना और आराधना की शक्तियां उस पर अवश्य कृपा करेंगी। माता भोलानाथ के परिवार की स्त्रियां अपमान और दुर्दशा के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं जहां दुष्ट राणा कुछ भी कर सकता है। देवर्षि, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी को अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख को भोगना पड़ता है। जो प्राणी
धैर्य और संतोष के साथ दुख का सामना करता है वही भगवान की कृपा का अधिकारी होता है। परंतु माता, देवर्षि, भोला और उसके परिवार पर आया संकट उनके धैर्य और संतोष की परीक्षा है। यदि वे अपनी परीक्षा में सफल हुए तो उन्हें हमारी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हे माता, आपसे भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं छिपा है। क्या भोला और उसका परिवार धैर्य और संतोष की परीक्षा में सफल होकर आपकी कृपा को प्राप्त करेगा? ये भविष्य का प्रश्न है देवर्षि। इसे भविष्य के गर्भ में ही छुपा रहने दें। 2 घंटे पूरे हो गए, चलो निकलो हवेली से, चलो। चलो बेटा, अब यह हवेली छोड़नी पड़ेगी। ये क्या हो गया अम्मा? जय मां। ए बुढ़िया, चल निकल। देखो बेटा, हम खाली हाथ जा रहे हैं। सिर्फ इस संतोषी माता की मूर्ति हमारे साथ है। इसके बिना हम नहीं रह सकते। हमें इस मिट्टी की मूर्ति की जरूरत भी नहीं है। चले जा यहाँ से, चल जा। चलो माँ। मत रो, सब ठीक हो जाएगा। देखा तुम लोगों ने हमारा चमत्कार। मंदिर लूटने की योजना को विफल करने वाले भोलानाथ और उसके परिवार के लोगों को हमने दर दर का भिखारी बना दिया। जाओ और हवेली की हर एक चीज पर अपना अधिकार कर लो। जाओ। मलखान सिंह। हुक्म राणा साहब। तुम्हें तुम्हारा काम मालूम है। पटवारी हरिहर प्रसाद कल सुबह सोमनाथ पहुंचने वाला है। उससे पहले ही उसकी तीर्थ यात्रा को और लंबा कर दो। ऐसा ही होगा राणा साहब। पटवारी अब लौट कर नहीं आएगा।